या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए माँ दुर्गा के तीसरे विग्रह चंद्रघंटा के रूप की हम पूजा करें। माँ दुर्गा के तीसरे विग्रह का नाम चंद्रघंटा है, जिनकी पूजा अर्चना और आराधना तीसरे दिन की जाती है। चंद्रघंटा स्वरूप में माँ का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और तेजस्वी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से संबोधित करते हैं। इस रूप पे माँ के 10 हाथ हैं, जिनमें क्रमशः कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, धनुष और बाण हैं। उनका एक हाथ हृदय पर और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में और एक हाथ अभय मुद्रा में भक्तों के कल्याण के लिए रहता है। माँ के गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित रहती है। उनका वाहन मोर है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र ग्रह आराम, धन और विलासिता का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। साधना करते समय साधक को इस तरह की अनुभूति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा उनकी साधना विफल हो सकती है। माँ चंद्रघंटा बुरी और नकारात्मक शक्तियों को हमसे दूर कर हमें अभय और खुशहाली का वरदान देती हैं। माँ चंद्रघंटा के इस स्वरूप में युद्ध करने को तत्पर दिखाई देती हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध या इससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। माँ चंद्रघंटा को भी फूल विशेष पसंद है। गुड़हल फूल भी उन्हें अर्पित करना चाहिए। महर्षि मेघा ने सेनापतियों सहित महिषासुर का वध किस प्रकार हुआ, इसका वर्णन करते हुए कहा है कि महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, परंतु यह क्या, देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। इसे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्कल को
बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा, देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बहुत गुस्सा आया। उसने उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से आवाज निकालने लगा। उसके आवाज बड़े ही भयानक थे। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बन जाने पर भी दैत्य का रूप त्याग दिया तथा सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने को तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मत्स्य क्रुद्ध हुए दैत्य भी गरजने लगे। अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ बेवकूफ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूं तब तक तू उत्पात मचा ले, तू खूब गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेघा ने कहा। यों कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसके अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। जब वो आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस तरह से हम देवी के स्वरूप तथा महात्म को जान रहे हैं। देवी बहुत ही कृपालु है, अपने साधक पर कृपा करती हैं तथा अपना आशीर्वाद हम पर बरसाती हैं।